बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो जब कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कुछ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह पूरी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और इन अभिकारकों के आपस में क्रिया होने के पश्चात जो नए पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, उत्पाद को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और अभिकारक और उत्पाद के बीच एक इस तरह का तीर का चिन्ह बनाते हैं। इसके लेफ्ट साइड में इधर अभिकारक होगा, इधर उत्पाद होगा। इतना हम लोग पहले से जानते हैं। अब हम लोगों को जानना है कि यह रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के हमने कुछ प्रकार लिखा है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला योगात्मक, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, अपघटन, वियोजन, विस्थापन या प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन, और ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। लगभग ये 10 अभिक्रियाएं हैं, लिखी हुई हैं। हम लोग क्रमशः एक एक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है योगात्मक अभिक्रिया। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, योगात्मक, योग माने जुड़ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। जैसे कार्बन, यह कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क करता है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। यहाँ पे क्या हुआ? दो रासायनिक पदार्थ हैं, ये दोनों रासायनिक पदार्थ आपस में योग किए और जुड़ करके मात्र एक रासायनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किए। अतः यह रासायनिक अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। इसी तरह हम और कर सकते हैं। सल्फर है, यह ऑक्सीजन के साथ संपर्क करेगा और बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ भी वही स्थिति है, दो रासायनिक पदार्थ आपस में संयुक्त हुए और संयुक्त होकर के एक नया रासायनिक पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड बनाए। तो यह भी उदाहरण हो गया, योगात्मक अभिक्रिया का ही उदाहरण हो गया। दूसरी अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है, उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। जैसे पहला वाला ही एग्जाम्पल था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यह केवल एक दिशा में हो रही है रासायनिक अभिक्रिया, अग्र दिशा में, इसलिए इसको कहेंगे अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। या दूसरा एग्जाम्पल और हम दे सकते हैं, 2KClO3, इसको जब हम गर्म करेंगे पोटेशियम क्लोरेट है। इस पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करेंगे तो यह पोटेशियम क्लोरेट जो है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। यहाँ भी स्थिति वही है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन कोई ऐसी विधि नहीं है कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को अगर हम कहीं एक जगह किसी भी अनुपात में किसी भी परिस्थिति में रख लें तो पुनः इससे जो है पोटेशियम क्लोरेट का निर्माण हो जाएगा। यानी यहाँ भी प्रक्रिया केवल बाएं से दाएं की तरफ चल रही है, एक दिशा में चल रही है। इसलिए यह दोनों एग्जाम्पल क्या हो गए? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तीसरा है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो, अग्र दिशा में भी और उसके विपरीत दिशा में भी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहेंगे उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। जैसे नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में अगर हाइड्रोजन का संपर्क कराएं तो अमोनिया गैस बनती है। N2 + 3H2
ऐसा तीर का चिन्ह बनाएंगे, आधा तीर ऊपर आधा तीर नीचे, और लिखेंगे 2NH3। यह नाइट्रोजन गैस है, यह हाइड्रोजन गैस है। इन दोनों के संयोग से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। लेकिन इसकी उल्टी भी प्रक्रिया होती है। अमोनिया गैस नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में वियोजित भी होता है, यानी यह रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जो आगे की तरफ तीर है, यह जो है कहते हैं अग्र अभिक्रिया, इसका नाम है अग्र। अग्र माने आगे की तरफ चलने वाली अभिक्रिया। और जो पीछे की तरफ तीर है, इसको कहते हैं उत्क्रम अभिक्रिया। दोनों दिशाओं में चलेगी, इसलिए इसको कहा दिया गया उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, NH4Cl। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। इस अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करेंगे तो यह बनता है NH3+HCl। माने अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। लेकिन इन दोनों को भी मिला दें तो अमोनियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है, माने यह अभिक्रिया दोनों तरफ चलेगी। इसलिए यह भी किसका एग्जाम्पल हो गया, इसी का उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद अगला है चौथा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा जा सके। जैसे इसका एग्जाम्पल KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है। इस पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करेंगे तो यह पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। माने कि अपघटन अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें कोई पदार्थ गर्म करने पर अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाता है और अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया हो। या इसको छोटे में कहना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि ऐसी अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाए, उसे कहेंगे अपघटन अभिक्रिया। यह अपघटन या पदार्थ का टूटना दो तरह से हो सकता है। पदार्थ को गर्म करने से भी हो सकता है, या पदार्थ को के अंदर विद्युत के प्रभाव से भी हो सकता है। अगर गर्म करने से होगा तो इसको कहेंगे ऊष्मीय अपघटन, और विद्युत के प्रभाव से होगा तो उसको कहेंगे विद्युत अपघटन। इसके बाद अगला है, अब इसके बाद है वियोजन अभिक्रियाएं। ऐसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ अपने दो या दो से अधिक अवयवी पदार्थों में टूट जाता है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे NH4Cl उत्क्रमणीय का चिन्ह लगाएंगे, NH3+HCl, यह जो है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाएं एक ही है, बस अंतर यह है कि वियोजन अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है, और अपघटन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या लिखा गया था, 2KClO3 अनुत्क्रमणीय, 2KCl+3O2। अगर कोई एक पदार्थ दो पदार्थों में टूटेगा और अभिक्रिया जो है अनुत्क्रमणीय होगी तो यह जो है अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। और कोई एक पदार्थ दो पदार्थों में टूटेगा या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा और अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय हो तो यह जो है वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। कहने का अर्थ अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में बस अंतर अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का ही होना है। अब इसके बाद अगला है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ का एक परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे पदार्थ के किसी तत्व
के परमाणु अथवा परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए उसे कहेंगे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कॉपर सल्फेट है, यह कॉपर सल्फेट में अगर लोहे की छड़ डाल दी जाए जिसका संकेत Fe होगा तो रिएक्शन इस तरह होता है FeSO4 + Cu। यहाँ पे क्या हुआ, इसमें से यह कॉपर को हटा करके आयरन आ गया Fe, और यह चला गया इसके जगह। माने इस पूरे यौगिक में यह जो कॉपर परमाणु था, इस परमाणु को आयरन परमाणु ने विस्थापित या प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हो गया प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसी को कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे AgNO3 प्लस NaCl, तीर का चिन्ह, AgCl प्लस NaNO3, सभी आयनों का आदान प्रदान हुआ है। इस Ag को प्रतिस्थापित कर दिया Na ने और इस Cl को प्रतिस्थापित कर दिया इस Ag ने, तो हो गया, यहाँ पे हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो Na लगाएंगे तो NaNO3, और यहाँ पे Ag की जगह Cl तो AgCl। माने यहाँ पे दोनों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ है। यह प्लस होता है, यह माइनस होता है, यह प्लस होता है, यह माइनस होता है। यह प्लस इस माइनस के साथ AgCl, यह प्लस इस माइनस के साथ NaNO3। यहाँ पे दोनों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए इसको कर दिया गया उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब एक अम्ल और एक क्षार दोनों आपस में संयोग करते हैं जलीय माध्यम में, तो इस क्रिया के फलस्वरूप सदैव लवण और जल की प्राप्ति होती है और इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव एक अम्ल और एक क्षार दोनों मिलकर के आपस में क्रिया करते हैं। तो कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, एक अम्ल प्रबल हो और एक प्रबल क्षार हो। जैसे NaOH, NaOH एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, HCl अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यह दोनों क्रिया करें, यहाँ भी वही होगा Na प्लस OH माइनस, या प्लस माइनस हम संकेत में लिख सकते हैं। Na प्लस माइनस से क्रिया करेगा तो NaCl प्लस, यह H प्लस OH माइनस से तो H2O, यह बन जाएगा H2O। इसको कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। एक अम्ल, यह अम्ल है, क्षार NaOH क्षार है और यह अम्ल है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। यह अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अगला है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का एक और नाम है आक्सीकरण। उपचयन यानी आक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग हो तो उसको कहेंगे आक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी प्रतीत हो तो उसको कहेंगे अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, Cu प्लस O2, CuO बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 कर देंगे। यहाँ पे क्या है, कॉपर जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर Cu है और यहाँ पे CuO हो गया, यानी यहाँ पर
Cu में O की वृद्धि है, इसलिए Cu का क्या हुआ, ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ, इसलिए Cu का ऑक्सीकरण या इसी का दूसरा नाम उपचयन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसको कहेंगे उपचयन। Cu का उपचयन हुआ यहाँ। दूसरा है अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, जैसे ZNO प्लस C, Zn प्लस CO। यहाँ पे क्या है, यहाँ ZNO था और इस क्रिया के पश्चात बना है Zn, माने यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई है। तो ये हो गया ZNO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, देखा जाए तो C का क्या हो रहा है, CO हो रहा है यहाँ पे, माने ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि C का उपचयन हुआ। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है। इसलिए एक और एग्जाम्पल है यह अपचयन उपचयन रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल इसको दे सकते हैं, ZNO प्लस C, तीर का चिन्ह Zn प्लस CO। इसके बाद अंतिम एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और अंतिम है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी नाम से ही स्पष्ट है, जिस ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो क्रिया के दौरान उसे कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दोनों का एग्जाम्पल, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और इस क्रिया में कुछ ऊष्मा भी बाहर निकलती है। क्योंकि ऊष्मा बाहर निकलती है इसलिए यह क्रिया क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो गया। दूसरा ऊष्माशोषी, जब नाइट्रोजन गैस को एक विशेष परिस्थिति में ऑक्सीजन गैस के साथ संपर्क कराते हैं तो NO गैस बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनता है। इस गैस को बनने में वातावरण से ऊष्मा रिएक्शन प्राप्त करता है, माने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो यह ऊष्माक्षेपी का हो गया। C प्लस O2 CO2 प्लस ऊष्मा निर्मुक्त होती है, और N2 प्लस O2 क्रिया करेगा तो NO बनेगा, इसमें ऊष्मा वातावरण से अंदर ली जाती है, इसलिए यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। सभी अभिक्रियाओं के उदाहरण हमने लिख दिया है। सभी अभिक्रियाओं के संगत जो भी उदाहरण है इसको कापियों पर आप नोट कर लें। योगात्मक से लेकर के सारी अभिक्रियाएं हैं इसमें।